चलना अबे नहीं बटन से 2081 में जाकर मरूंगा, मतलब भाई बहुत साल जीऊंगा। कल देखो और लपकोटे सकल लपकोटेन से पड़े शाम हो गई, घर जाके करना है कुछ। 3:30 ही है अभी। श्योर भाई, बूट ले लिया भाई ने। एपिसोड में सब लोग बढ़िया हो, बिंदास हो, मौज आ रही होगी बढ़िया तरीके से। और भाई तुम्हारा भाई इस टाइम नंगू पंगू हालत में इसलिए है क्योंकि जय राम जी का स्वागत है आप लोगों की जिंदगी के एक और न्यू एपिसोड में। आपको सब लोग बढ़िया हो, बिंदास हो, मौज आ रही होगी। और भाई आपका भाई ऐसी हालत में इसलिए है बिकॉज सुबह सुबह नहा धो लिए हैं और बॉडी वॉडी सब चीज़ सेट है बढ़िया तरीके से। नहा धो के भी सेट हूँ, सब चीज़ बढ़िया हो रखी है। और भाई पिछले व्लॉग में यानी कि कल भाई बिना कुछ करके भी ऐसा लग रहा था जब घर आए ना, घर तक मतलब आ के कि भाई बिना कुछ करे हुए ना जाने पता नहीं कौन सी गधा मजदूरी करके आए हैं। इतनी थकान सी हो गई भाई, तुम्हारा भाई इतना सोया आज के दिन, सच बता रहा हूँ। देखो 8 बज गए, 8 बज रहे हैं, 8 बज गए 8। और वैसा कल तुम्हारा भाई पिछले वाले ब्लॉग में मैं ही सब 6:30 के आसपास में उठ गया था, 7 बजे बना रहा था, 1 घंटे पहले ब्लॉग शूट कर रहा था। आज कुछ नहीं करा, नथिंग, बस झाड़ू पोछा ही मारा थोड़ी देर पहले और नहा धो के सेट हो गया हूँ मैं फिलहाल में। और अब मुद्दा ये है कि भाई ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया जाए या ना बनाया जाए, एंड आई एम वरिंग अबाउट इट। समझ रहे हो, ये वाली बात हो गई है। तो वो वाली हालत हो गई है, जैसे अभी 2 महीने से अभी कॉलेज खुले नहीं थे, 2 महीने छुट्टी चल रही थी, तो 2 महीने से जाने के लिए रो रहे थे, रीले मार रहे थे एक दूसरे लौंडे पे, यार तेरी याद आ रही है, तेरी याद सताए मुझको, ऐसे करके कर रहे थे। बट वही वाली चीज़ें हो गई। अब 2 दिन में जाके ऐसी हालत हो गई है कि उसके लिए रो रहा हूँ मैं कि क्यों बुला रहे हैं कॉलेज। 2 महीने से नहीं जा रहा था जब से रो रहा था, अब 2 दिन में जाके फिर रोने लगा हूँ मैं। परेशान हो गया भाई मैं, डिप्रेशन। बाकी मैं तुम्हें आज देखो बॉडी शॉट चेक कराता हूँ, यू जस्ट चेक दिस आउट। तुम्हें आज तुम्हारा भाई बॉडी शॉट चेक कराएगा। ओके यस, सो ये मैं हूँ, ये मेरी बॉडी की कंडीशन है फिलहाल के टाइम में, और विदाउट पंप बॉडी है। अपनी कसम आज तुम्हारे भाई ने पुलअप्स भी नहीं मारे। सो हियर यू कैन चेक दिस आउट। ठीक, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनाबॉलिक, विदाउट प्रोटीन, विदाउट क्रिएटिन। तो तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं लिया फिलहाल में, बस चल रहा है काम, और इसके अलावा कुछ नहीं है। समझे तुम्हारे और मैं थोड़े से डाउन हो गया भाई, तुम्हारे भाई की वो थोड़ी सी हालत डाउन हो गई, सो डोंट माइंड इट। बट कंटिन्यू करते हैं। अगर तुम लोग मेरे को इस व्लॉग पे कमेंट डाउन कर दो कि भाई साहब दोबारा से अपने वही फिटनेस फ्रीक वाली स्टाइल में वापस आ जाओ, सो मैं फिर कुछ सोचता हूँ, क्योंकि मैं कुछ सोच भी रहा हूँ। तो अगर तुम लोगों की थोड़ी सी मंजूरी हो तो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। प्लीज़ गाइस कमेंट वगैरह ठोक दिया करो, लाइक एंड सब्सक्राइब ठोकना मत भूला करो यार। अच्छा लगता है जब ऐसे आपस में इंटरेक्शन होगी, जब तो पता लगेगा कि हाँ भाई मेरी ऑडियंस खुश है नहीं खुश है। लाइक करो, कमेंट करो, बताओ कि पसंद आया ब्लॉग, नहीं आया तो नहीं बोलो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई मैं मार थोड़ी दूंगा, डर रहे हो तुम मेरे से, डर रहे हो, डरा मत करो, नहीं मारता मैं, प्यारा बंदा हूँ यार। तो अभी फ़िलहाल में जल्दी से तैयार होते हैं और फिर नाश्ते वगैरह का इंतजाम करते हैं कि क्या खा पी के जाना है, ठीक है। नहीं तो फिर कॉलेज जाके ही नाश्ता सेट करेंगे आज। जल्दी तैयार हो लो, फ़ोन भी चार्ज नहीं है मेरा आज, मैं फ़ोन चार्ज नहीं है भाई। सो गाइस फिलहाल में अभी हम बना रहे हैं गाइस पोहा की सारी चीज़ें तैयार है एक्चुअली में। ये देखो पोहा ये रहा, इसकी मूँगफली ये रही, टमाटर ये रहे, एंड द प्याज सॉरी ऑनियन एंड द क्या बोलते हैं उसको, वो मिर्ची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जुबान पे नहीं आ रहा है बट याद नहीं आ रहा। इंग्लिश कमजोर हो गई क्यों मेरी। वेरी गुड, इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर हार्ट। वैसे तो मैं दिल का बहुत अच्छा बंदा हूँ एज यू नो। तो तुम इसे खा लो या तुम्हारे पास मैं हूँ, बात एक ही है। और तुम्हारे पास ऑलरेडी मैं हूँ तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो बढ़िया से सेट हो जाता है। इसकी वजह से मामला क्या है कि ये जो बॉडी में पंप वगैरह आता है ना, तो इसी की वजह से आता रहता है। और फिर तुम लोगों को मज़ा आएगा। इसको धो जरूर लिया करो ऐसे करके बढ़िया तरीके से, और फिर डालना। और ऐसे डालना उसमें क्या कहते हैं तेल में, कि ये चटकारे ले के ना ऐसा पापड़ जैसा हो जाए, एकदम टाइट सा टूट के हो जाएगा। क्योंकि बड़ा रह जाएगा तो फिर तुम लोग खा नहीं पाओगे। मतलब खा तो लेते हैं, कोई टेस्ट इसके अंदर वैसा तो होता नहीं, समझ आई, तो सही रहता है। तो ये तेल वेल गर्म हो गया बढ़िया तरीके से, मैं बना के मिलता हूँ तुमसे क्योंकि लेट रहा हूँ। वैसे कैसा लग रहा हूँ, अच्छा ही लग रहा है यो।
सो गाइस फाइनली पोहा बन के तैयार है। तुम्हारे भाई ने स्पेशली आज पोहा बनाया बिकॉज मनीष भाई को थोड़ा सा खाना था, तो बोल रहे थे कि भाई मनीष भाई पोहा खिला दो अपने हाथों का, तो आई थॉट कि भाई बना लेते हैं। देख लो क्या हालत होगी पसीने तुम्हारे भाई की। सो अभी मैं जल्दी से भाई निकलता हूँ, खाने का टाइम तो है नहीं, ऑलमोस्ट देखो 8:30 बज गए। मेरे को बहुत तेज पहुँचना है आज गाड़ी लेकर शू। गाइस मनीष भाई इन द फ्रेम गाइस, और मेरे साथ कुछ बकचोदी हो गई। देखो ये जो मैंने शर्ट पहनी है ना, इसका बटन ऊपर नीचे हो गई है, ये चेक करो। So, मैं जब भी बोलूँ ये टेढ़ी मेढ़ी की हो गई है। भाई तो ऐसे ही चल रहा। अबे नहीं नहीं ऐसे ही चल, बटन से ऐसे ही चलेंगे। पागल बकचोदी मत कर। ऐसे ही चलेंगे ना क्लास में भाई। जूनियर्स भाई क्या बोलेंगे मेरे को देख के बताना। भाई तू देखने लायक नहीं है। समझते हो तुम अपने आप को? बहुत बड़े मस्करे हो तुम। सो आई जस्ट करेक्टेड करते रहे। हो गई सही भाई। अरे वो मेरे ध्यान नहीं देना, जल्दी जल्दी अभी उतरा हूँ मैं बाइक से, जब मेरे को पता लगा कि भाई अबे यार एक फ्लोर ऊपर और कर दिया। अरे हाँ तो इसी क्लास की याद। शिट, हमारे साथ बहुत बकचोदियाँ हो रही हैं भाई। हमारी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रगल फेस में हम। सो आज चलेंगे ना। गाइस हम चुपके से घुसा है, सब कोई पता नहीं है, हमारा अटेंडेंस लगी है। सो गाइस जैसा कि आपने अभी दृश्य में देखा, हम लोग चुपके से क्लास में घुसे, लेकिन वो बोलते हैं ना एक टीचर की निगाहों से तुम नहीं बच सकते। सर ने हमको एट द एंड ताना दे ही दिया कि एक तो तुम चुपके से घुसे, ऊपर से तुम बात भी कर रहे हो। ये बात करता रहता है, मेरे से बात करता है 24 घंटे। दूसरी का पता नहीं कि पै करता रहे। आपको यह है नहीं, हर दम में लड़की के बारे में बात करेगा। सही बात नहीं करूँ मैं तो लड़की भाई बनाना, मैंने मना करी है, मेरे से बात मत करेगा। आई डोंट लाइक दिस, यू डोंट टॉक मी। सर जी भाई पेल देते हैं हमको, बस पेलेगा ऐसे। अब फिर सर आ गए एक और। गाइस देखो हमने बैठे बैठे ये सब काम कर दिया। मैंने अपनी वो निकाल ली, डेथ डेट। हाँ मतलब मनीष भाई ने निकाल लिया। बोल रहा है मेरे को भूख लग रही है, खाना जब ही मिलेगा। मेरे 13वीं का खाना खाएगा, देख लो। 2081 में जाकर मरूंगा, मतलब भाई बहुत साल जीऊँगा। कितने 26 हो रही है अभी तो, है ना? हाँ कितने सेकंड बच रहे थे मेरी लाइफ में। अब देख मनीष अपना निकालेगा, अभी देखो। तू बहुत हरामी इंसान है, तू बहुत ज़्यादा जिएगा भाई, देखते जाओगे। निकला कितने साल है तेरी भाई? हम दोनों की सेम आई है भाई, एक साथ मरेंगे हम। ये क्या आ रहा है? अरे हटा इसे। लो मनीष भी 2081 में मरेगा भाई, चेक कर। सोच रहा था मेरे से ज़्यादा जिएगा। 26 अप्रैल 2007 चेक कर। वो उधर है 2007 26 अप्रैल 2007। पंकज से 2079 है इसकी। ओह माय गॉड। भाई नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। दूसरी क्लास है अभी हमारी। टाइम देखो, देख रहे हो टाइम? यस उल्टा दिख रहा है क्या? ऐसे देखो, 10:30 बजने आगे दिन के। ये लोग हमारे ज़िंदगी के इतने कीमती पल बर्बाद कर देते हैं, क्या बताऊँ मैं, सिर्फ एक अटेंडेंस के चक्कर में। बेवजह का चोचला है ये। मेरा कॉलेज उन्होंने भाड़ में जाओ, अटेंडेंस बेटा आओ, मौज मस्ती करो, जाओ, नहीं आना मत आओ, छुट्टी। बस हर अटेंडेंस से हर सब्जेक्ट के 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देते जाओ। मैं चाहता ही नहीं बच्चे को परेशान करना, खुश रहो अपने मौज में, है नहीं? बढ़िया रहता मेरे हिसाब से, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरी लव की ज़िंदगी देखो कुछ बता रही है। सेंसुअल एंड स्टेबल लव, यू वैल्यू फिजिकल कंफर्ट, लॉयल्टी एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। देखा, लॉयल्टी खून में है, लॉयल्टी राजपूतों के। लॉयल्टी, तुम्हारा भाई लॉयल है पूरा भाई से 36% ही है। लव पोटेंशियल मतलब इसका मतलब क्या है? इंडिकेट सम हर्डल्स इन लव ड्यू टू चैलेंज पेल एंट्री इन्फ्लुएंसेस। भाई इसका मतलब अगर मैं लव मैरिज करूँगा तो मेरी ज़िंदगी में चैलेंजेस रहेंगे, है ना? आया क्या क्या है इसमें? गाइस अब मनीष भाई का लव पोटेंशियल चेक करेंगे। शकल देखो, और लव पोटेंशियल, शकल लव पोटेंशियल, शकल लव पोटेंशियल। अरे आ क्यों नहीं रहा? तेरे नाम पे तो खुल नहीं रहा। तेरी ज़िंदगी में लव ही नहीं है, तेरी शादी नहीं होगी। ले तेरी नहीं हो रही, मुश्किल है तेरी हो जाए।
उसे डाटा ही नहीं मिल रहा तेरे बारे में, एग्जिस्ट ही नहीं करता तू। ले आ गया भाई। क्या है सगीतारुस इन 5th हाउस, मनीष लव एनालिसिस 65% गुड पोटे। भाई देखना है मेरा पोटेंशियल है, वो तो प्यार नहीं मिल रहा, नहीं तो बहुत तगड़ा हूँ प्यार मिलने। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। गिरा दिया फोन, गिरा दिया साढ़े। सो गाइस ऑल इज डन, द क्लास इज खत्म, मतलब लंच हो गया फिलहाल में, और उसके बाद हम बंक मार देंगे, हमारा कुछ पता नहीं है। भैया फोन गिरे जा रहा है बार बार, 3 बार फोन गिरा दिया, झटका क्या कहीं बच गया, साला बच जाता है बाबा एक बार में। अटक के खत्म कर इसको। कोई तो लाया है मेरे लिए। चलो तुम माने जा रहे हो? जय श्री राम भाई, जय श्री राम। प्रोटेस्ट में नहीं जा रहे तुम? और करनी सेना वाली जो चल रही है जो भी। हाँ, अरे उसमें ना यूजीसी वाले में ना देखो ये चीज़, देखो वो लोग भी हट गए यार प्रॉपर। अरे देखो वो लोग जान रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सीजीपी वाले की तरह बढ़ना है। आज की गधा मजदूरी हमने कर ली है, पूरी अटेंडेंस लगवा दी है हमने। 1.5 लाख रुपए खर्च करके हम सिर्फ अटेंडेंस लगवाने आते हैं। इस बार अटेंडेंस दे दो बेटी, चौथ की अटेंडेंस भी नहीं देते साढ़े। जल्दी आ जाते मत लगा। हमारी बाइक इधर खड़ी है, इधर खड़ी है हमारी बाइक। माई धन्नो इधर खड़ी है गाइस। देयर इज अबर और वेयर आर यू गोइंग ब्रो? कहाँ जा रहा है? बंक है या क्लास हो गया? श्योर भाई, बूट ले लिए भाई ने। बूट नहीं, मैंने तो अभी देखे। चल रहा है, जा रहा हूँ मैं, इसके उस पे जाऊँगा, फ्लैट पे। हाँ, नहीं होटल पे। और देख बेकार कह रहा, कह रहा देख कैसे क्या कह रहा हूँ बहुत अच्छा है। अनु ताली पीटने वाला वो बता रहा होटल। तो गाइस फिलहाल में हम मनीष भाई के रूम पे आ गए हैं अभी। And there we are guys. Oh my God, कौन है ऑलरेडी? ओह हेलो गाइस। भैया एसी सही कर भैया, नया एसी लगा दो इसमें। पक्का? चलो फिर ठीक है भैया। कल रात में कटे नहीं है टाइम, कटते तो इसके दिन भी नहीं है, पर एसी को दोस्त दे रहा है ये कहने को तो। अब बोल ना, डायरेक्ट दिल पे अटैक। शुक्र है कल मैं दिन तो कट ही जाता भाई है। चखना खाओ यार तुम। लो, इसके 2 फायदे हैं, इसकी दारू के साथ भी चलता है और डाइट में भी चलता है, इससे प्रोटीन भी मिल जाता है। हाँ, ड्राई भी है। गाइस हियर वी आर। अभी तक हमारा एसी सही नहीं हुआ है, एक्चुअली में लग गया है, मतलब अभी फिलहाल चालू होने के उस पे है, प्रोसीजर पे। और फिलहाल में अभी चल रहा है खाना भी। चेक दिस आउट, छोले एंड चावल। देयर इज मनीष भाई अपनी डाइट। तुम जिम मार रहे हो और ये खा ले छोले चावल हैं? ये जिम जाता है ना सुबह सुबह, और ये झूठ बोल। जिम जाता, देख 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 हाथ में गेनर है, देख ले। बे यार छोले चावल से गेनिंग करोगे, ऐसे कैसे होगा? जब भी तो हो नहीं रही गेनिंग तुम्हारी। शी कोई बात नहीं, खाते पीते रहने चाहिए, बढ़िया रहता है मामला यार। खाओ पियो ऐसे करो, समझे? ये ऐसे लो छोले, ये यहाँ डालो एंड देन यू हैव टू जस्ट टेक दिस। पड़े पड़े शाम हो गई, घर जाके करना है कुछ काम। 3:30 ही हुए हैं अभी तो भाई शाम ही हो गई, वो एक तरीके से क्या कमी है शाम में? ये हो मैं अच्छा लग रहा भाई। नई शर्ट कैसी लग रही है, मैं ये बताओ भाई, मेरी शर्ट कैसी लग रही है? कैन यू टेल मी ब्रो? मस्त लग रही है ना? ये मैंने भैया की उससे मार दी। भैया लेकर आए थे, नहीं वो मैं उनके कबड़ से चुरा ली चुपके चुपके, मैंने पता ही नहीं लगा, वो छोड़ के चले गए, मैंने रख ली। वही भाई, मेरे भैया कपड़े पे पैसे खर्च करते, मैं नहीं करता हूँ, वही लेते हैं लिवाइस विवाइस की सब कपड़े, मैं उनके लपेटता रहता हूँ। मेरे को नए मिल जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, वो एक दिन धो के और फिर मैं उसको रख लेता हूँ। क्या? नहीं, खुद का काम। हाँ, जॉब करते हैं, एक जॉब करते हैं, एक खुद का काम कर रहे हैं अपना। तो गाइस, तो मनीष भाई को हम अरे फिर लंबा हो गया टाटा बाय बाय। ओ मेरे फॉलोवर देख रहे हो, प्यारे प्यारे फॉलोवर्स में छोटे छोटे। बाय बाय बाय। हम जा रहे हैं मनीष भाई को इनके हाल पे छोड़ते हुए। आज भी सिंगल है ये, आज की डेट में भी। आज दिन है क्या है? आज दिन है 13 अगस्त और 2026। आज के दिन भी ये सिंगल इंसान है। बर्थडे दिन से क्या होगा? मेरे बर्थडे से क्या करेगा?
नहीं, उस दिन कोई प्रपोज नहीं मारेगा, ऐसे नहीं होता। तो हम मार देंगे। होपफुली गाइज वी गाइज आर रीच एट आवर होम, और हमारे बीच में आते आते हमारा ऑर्डर भी आ गया है। एक्चुअली में आई हैव ऑर्डर समथिंग स्पेशल फॉर मी। मैं अपने लिए आई एम एक्चुअली सेल्फ ऑब्सेस्ड एज यू नो भाई। तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा अपने आप से प्रेम करता है, क्योंकि हमें कोई और प्रेम करने वाला तो मिल नहीं रहा, तो हम खुद से ही कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है भाई। दैट्स द बेटर थिंग, समझ रहे हो? खुद से प्रेम करिए और ज़्यादा प्रेम के चक्कर में ना पड़िए, कुछ नहीं होगा ना यार। टूट गए हम अंदर दिल से, अब दिल में से ना सर टूट गया। अब मैं क्या बताऊँ, मैं तुम्हें आज मैं एक्चुअली बताता हूँ। थोड़ी अंगड़ाई ले लूँ। बाइक चलाते चलाते भाई वो हो जाता है। देखो 5 बजे घर पे आके लगे। हाँ तो देखो प्यार की माहौल तो देखो ऐसी वाली बात है, अगर तुम्हें कभी किसी से प्यार होगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम पहले तो तुम लोंडे जो है ना ढूंढते रहते हैं कि भाई कोई तो होगी, कोई दिख जाए सुंदर सी, ऐसे देखते रहेंगे, लेकिन फिर एक दिन एक दिखेगी जिसके बाद सारी दिखनी बंद हो जाएंगी। और जब वो दिखेगी यू विल रियलाइज कि वो तुम्हें देखती है, तुम उसे देखते हो, या वो तुम्हें नहीं भी देखती है बट तुम उसे ज़रूर देखते हो। और कई बार कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि दिन में जब तुम मतलब वो चीज़ें फिक्स हो जाती है ना, दिखना शुरू हो जाती है वो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसके बारे में तुम लोग सोचते रहते हो और वही दिख जाती है। और फिर बहुत बार ऐसा होगा कि भाई तुम ना चाहते हुए भी ना कि सोचोगे ना दिखेगी, अभी नहीं दिखेगी, और फिर वो अचानक से दिख जाएगी और तुम ऐसे अंदर से खुश हो जाओगे, ओह माय गॉड, ऐसा खुश हो जाया करोगे अपने प्यार देख के। बट फिर ना ऐसा मतलब बहुत लोग तुमको मिलते भी हैं कि जो तुमको सामने से प्रपोजल देते हैं, बट यू विल चूज़ दैट वन कि जिसे तुम प्रपोजल खुद देना चाहो अपनी ज़िंदगी का, कि आई लाइक यू, आई हैव अ क्रश ऑन यू, आई हैव अ ग्रेट फीलिंग्स फॉर यू। पता नहीं कहाँ से आई, क्यों आई, बस आ गई तुम्हें देख के, ऐसा फिर तुम्हें फील होता है। लव स्टोरी बहुत है, वही है ना, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ हमारा समुंदर था, समझे? तो वैसा तो तुम्हारे पास बहुत लोग आ रहे हैं, जानते हो पहचानते हो, 12th में भी काफ़ी चीज़ें हुई, बट नहीं, तुम्हारे चुल थी, तुमने इतनों को कभी एक्सेप्ट नहीं करा। बट जहाँ तो वो वाली चीज़ें होगी भाई, ऐसे हो जाता है प्यार मोहब्बत में। तो मैं इसलिए कहता हूँ प्यार व्यार में चक्कर में मत पड़ो, जहाँ देखो जिसकी होनी होएगी, जिसकी यहाँ लिखी होएगी, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन डेस्टिनी, और जिसकी जहाँ डेस्टिनी है उसको वो टाइम के हिसाब से ही मिलेगी। ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो, दिल में बिठा लो, वो दिमाग में बिठा लो, दिल में बिठा लो, जहाँ बिठानी वहाँ बिठा लो, तो उस हिसाब से करो सारी चीज़ें, कुछ फ़ायदा नहीं। ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में सोचने से कुछ नहीं होने का। तुम्हारे भाई ने सोच लिया है, समझ चुका है, मैं अपने रीति बता रहा हूँ भाई, अब मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊँ तुमको, ठीक है? तो बता दिया मैंने तुम्हारे भाई ने। यू नो व्हाट भाई, तुम्हारे भाई की ज़िंदगी में संघर्ष इतना ज़्यादा है ना कि मैं क्या बताऊँ। तुम लोग सोचते हो मेरा भाई ब्लॉग क्यों नहीं डालता, तो दिक्कत देखो क्या है। अभी मैं बैठा हुआ हूँ, तुम्हें जैसे मैं बताया था कि मैं 5 बजे के आसपास आ गया था। अभी देखो कितने बज रहे हैं, 1 मिनट रहो तो मैं कैसे दिखाऊँ। इसमें देख लो लैपटॉप में, यार मेरा दिमाग चला हुआ, मैं बताता रहा हूँ। 9:53 PM, मतलब 10 बज रहे हैं, सेम तारीख सेम सब कुछ, ठीक है, कोई झूठ नहीं बोल रहा। अभी देखो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को अपलोड कर रहा हूँ, जो तुम्हें इससे पहले देखने को मिलेगा। इस व्लॉग को मेरे को अपलोड करते तो मानोगे नहीं 10 बज गए। एडिट मैंने करा 5 बजे से, आके तुरंत बैठा हूँ, कुछ नहीं करा, मैं ऐसे ही बैठा पड़ा हूँ। तुम्हारा क्या बताऊँ, उसने ऐसा दिमाग खराब करा। वाईफाई देखोगे मेरे सामने कहाँ लग रहा, मेरी इतनी दूरी पे लग रहा वाईफाई, थोड़ी सी दूर, मतलब रूम में लग रहा है ना ऑब्वियसली, तो रूम में लग रहा है। ये देखो किस मिनट अब जाके दिखा रहा है, जब 70% हो गया, तो सोचो कितनी देर में इसने अपलोड करा होगा ये ब्लॉग, कितनी देर में कर रहा है। और भाई मैं बहुत देर से एडिट करने पे लगा पड़ा हूँ। ये मैंने थंबनेल बनाया जाके बड़ी मुश्किल से, ठीक करते कराते ये बनाया मैंने थंबनेल। इसमें भी दिक्कत ये हो रही है कुछ ना कुछ, भाई मैं अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आ ही नहीं रही। स्पीड टेस्ट कराऊँ तो मैं आज स्पीड नहीं आ रही इसमें। ये देखो स्पीड देख लोगे तो तुम कहोगे नुका कौन से वाईफाई के पैसे दे रखे हैं भाई तूने, इतनी गुस्सा आ रही है मेरे को। ये देखो ये स्पीड आ रही है। आज रिचार्ज करा, आज ही 900 रुपये का फूके मैंने यहाँ में, और ये सिर्फ व्लॉग के चक्कर में, वरना मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरी सिम में अनलिमिटेड रिचार्ज है, मेरी थोड़ा जल्दी अपलोड हो जाएगा इसलिए करा। लेकिन ये इसकी सास मेरी में आग दे दूँ भाई, इस दिमाग में बता रहा हूँ, सास मेरी का मेरा लक ऐसा है, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। जब मैं कुछ करने की कोशिश करूँगा, जब भी कुछ ना कुछ मेरी खेल होएगा। 8 बजे अपलोड कर देता मैं इस ब्लॉग को, 5 बजे से बैठा हुआ था मैंने, 5, 6, 7, 8, 2-3 घंटे में आराम से एडिट करके अपलोड करके मैं कर दूंगा सेट। लेकिन नहीं, 10 बज गए मेरे को इसे अपलोड करने में। अब मैं से 10 बजे अपलोड करूंगा, फिर तुम लोग देखोगे नहीं, तुम लोगों को तो पता ही नहीं कितनी मेहनत लगती है नहीं लगती, मुझे पता है, मुझे पता है ना। मेरे दिल से पूछो क्या बीतती है मेरे पे, मेरे से पूछो। जब व्यूज़ नहीं जाते और लोग मतलब कमेंट भी नहीं करते तो मैं शर्म आनी चाहिए भाई,
क्या बोलूँ मैं, बस कर रहा हूँ, लगा पड़ा हूँ। खाना नहीं खाया, मम्मी कसम झूठ नहीं बोलूँगा, खाना भी नहीं खाया तुम्हारे भाई ने अभी तक, कुछ नहीं खाया। इवन बस पानी पिया सिर्फ आके मैं ना, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा। बस वहीं खा के आए थे जो खा के आए हैं, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया अभी तक। बैठे पड़े हैं ऐसे ही, काम चल रहा है, क्या बताऊँ। तो अपलोड करते हैं। बाकी इसी के साथ यहीं हम इस व्लॉग में अपनी विदाई लेते हैं। आई होप कि मेरी मजबूरी और मेरी इस मेहनत को तुम लोग थोड़ा समझ पाओगे। कभी ना कभी तो रंग लाएगी, कभी ना कभी का मेरे पास टाइम नहीं है, पर मैं बता दूँ तुम लोगों के लिए, मेरे पास सिर्फ यही 5-6 महीने हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। इसके बाद भगवान भरोसे हूँ मैं, जो होगा फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, फिर क्या होगा उसके बाद। लाइक वाइक करो, सब्सक्राइब बटन दबाओ, उनके ब्लॉग देख लोगे जिनके ब्लॉग में कुछ नहीं मिलेगा। इन रियल, इन प्रैक्टिकल, अनस्क्रिप्टेड जो तुम्हें ब्लॉग मिलेंगे तुम वो नहीं देखोगे। तुम्हें चूतियापा देखना पसंद है, क्योंकि आज के जेन जी हैं चूतिया, और तो सब चूतिया ही हैं। मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा, मैं गाली वाली देता नहीं हूँ। तुम लोगों को गाली गलौज ज़्यादा पसंद है, इधर उधर की बातें ज़्यादा पसंद है। कोई लोंडे छेड़ता हो तुम्हें वो देखना ज़्यादा पसंद है, कोई लोंडे मार कुटाई कर रहे हो तुम्हें वो ज़्यादा देखना पसंद है, कोई किसी के साथ उल्टे सीधे कर्म कर दे तुम्हें वो ज़्यादा देखना पसंद है। बट कोई नहीं, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेता हूँ। आई होप यू वर एंजॉय दिस व्लॉग। तुम लोगों को समझ में आया और नहीं आया तो कोई बात नहीं, बट बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं अगले व्लॉग में।